So we'll start with the statistics today. There'll be one question in entrance. Central tendencies. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन। तुम तो कल तो बीमार थी, आज ठीक हो गई। हम्म। सेंट्रल टेंडेंसीज में वी हैव मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड दीज मीन, मीडियन, मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ डाटा। तो डेटा किस तरह होता है, ऑब्जर्वेशंस कैसे होते हैं। एक तो होता है रॉ। रॉ रॉ डेटा में क्या होगा, सिर्फ जैसे किसी क्लास में मार्क्स दे रखे हैं 20 में से मान लो 10, 2, 5, 0, 6, 7, 9, 8, 7, 19, 20, like this. So this is called raw data. Then you might have a discrete data also, where you've been given observations along with the frequency कि ये मार्क्स 2 स्टूडेंट क्या है, इतने मार्क्स 0 स्टूडेंट क्या है। तो दैट इज बेसिकली डिस्क्रीट डेटा। जैसे कि ऑब्जर्वेशन दे रखा है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम। दिस इज कॉल्ड discrete data, observation, and then frequencies also. जैसे 0 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स क्या है, 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स क्या है, 12 मार्क्स 4 स्टूडेंट क्या है, 19 मार्क्स एक स्टूडेंट क्या आया है ना, लाइक दैट. So you've been given frequencies also. So this kind of data is also there. Then we have third type of data, which is again discrete only, but class intervals. तो ये वाला डेटा में क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दिया होता है, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and so on. And their corresponding frequency will be given 6, 2, 5, 1, and so on. तो इस क्लास इंटरवल में जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी टेकन एज ऑब्जर्वेशन। 0 + 10/2 5 हो गया, 10 + 20/2 15, 25, 30, एंड सो ऑन 35। तो दिस इज द क्लास इंटरवल डेटा। अब पहले बात करते हैं मीन कैसे निकालोगे इस सिचुएशन में। अगर रॉ डेटा दे रखा है और तुम्हें मीन फाइंड करना है, मीन का मतलब होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, फाइंड द समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन का सम निकालो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो।
सो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार। अगर डिस्क्रीट डेटा दे रखा है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो एक्स बार कैसे आएगा? फाइंड समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एंड देन डिवाइड बाय समेशन एफ आई। उस केस में ऐसे भी कर सकते हो तुम। इसमें भी हो सकता है यूज, इसमें भी हो सकता है यूज। समेशन एक्स आई एफ आई, कॉलम बना लो एक्स आई एफ आई का, और फिर उनको ऐड करके डिवाइड कर दो। लेकिन समटाइम्स मल्टीप्लिकेशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, नहीं नहीं, करेक्ट तो है, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है मल्टीप्लाई करना, वैल्यूज बड़ी बड़ी हो जाती है। तो वी यूज अज्यूम मीन मेथड टू फाइंड। तो कुछ मिड वैल्यू लेके एक अज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये अज्यूम मीन है, ठीक है। अज्यूम मीन लेने के बाद ही फाइंड डी आई, विच इज बेसिकली ईच ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम मीन, एंड देन यू फाइंड एफ आई डी आई। और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड मीन। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो करना है तो वो भी कर सकते हो। उसमें व्हाट यू डू इज, जो क्लास विड्थ होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई, एंड देन अगेन यू मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ। सो यू फाइंड यू आई विच इज डी आई बाय एच, समेशन एफ आई यू आई into the class width. तो यू नो हाउ टू फाइंड मीन। अब होता ही है, सेंट्रल टेंडेंसीज के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम जनरली मेजर करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो होता है वेरिएंस। वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा किस तरह से वेरी कर रहा है मीन के साथ। तो उसके लिए हम एक तो यूज करते हैं मीन डिविएशन। मीन डिविएशन कैसे निकलता है? हर ऑब्जर्वेशन में से अगर हम मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर इसका सम करोगे तो आंसर जीरो आएगा। देखो, कुछ डिविएशंस पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ जीरो, तो अनलिमिटेड सम जीरो आता है। तो व्हाट वी डू इज, इन मीन डिविएशन को हम पॉजिटिव कर देते हैं मॉड लगा के, फिर सबको ऐड करते हैं समेशन से, और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन डिविएशन अबाउट द मीन। मतलब मीन उस मेथड से निकाल लिया, डिपेंडिंग अपॉन द विच एवर डेटा इज बिन गिवन टू यू। हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस किया, पॉजिटिव वैल्यू लगाई, और फिर एन से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। एक्स, यस, एक्स बार इज मीन। लेकिन अगर हमें डिस्क्रीट और या इंटरवल के साथ डेटा दिए रखा है, फिर क्या करोगे मीन डेविएशन में? नहीं, उस केस में डेविएशन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये किया हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे? समेशन एफ आई इंटू डेविएशन अबाउट द मीन होल डिवाइडेड बाय summation fi. So this is the formula when given observations are not raw but in terms of frequency or like this interval class interval. Hmm? Mean deviation is deviations of observations about the mean value.
मतलब वेरिएबिलिटी इन डेटा, मतलब हाउ द ऑब्जर्वेशंस चेंज विद द सेंट्रल वैल्यू। असाइनमेंट निकालो। क्यों? लाइन ही तो, क्यों प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी तो किया था तुमने शायद। नहीं किया? अच्छा, वेरी बैड। कोई बात नहीं, उसमें तो फोन में तो होगा ना, उससे कर लो। क्वेश्चन 163 का फर्स्ट पार्ट कर लो बस। 163 का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा। ओहो। अभी याद दिलाया मुझे, पहले याद नहीं दिलाया। आई वाज वंडरिंग को क्लास में क्यों नहीं है आज। मुझे कुछ बीमार होंगे, कुछ शादी में गए होंगे, नंदिनी की तरह। शादी में मूर्ति, हाँ। शादी में नहीं गए। अच्छा। 160, कौन सा 3? 163 का फर्स्ट पार्ट कर लो। फर्स्ट पार्ट। हम्म। क्या हुआ? हो गया? मीन आ गया, डिवीजन निकाल लिए। तो सेकेंड पार्ट भी कर लो फिर उसका। जैकेट पहन लो, तुम सर्दी लग रही है। कोई तो किस लिए होगा, इसलिए तो हुआ होगा ना। अच्छा। मीन निकालो सबसे पहले। रॉ डेटा दे रखा है तुम्हें, सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दो। उसके बाद डिविएशंस निकालो। पहले मीन निकालो, ऐड करके डिवाइड करो n से।
अब मीन आने के बाद सारे ऑब्जर्वेशन इसको मीन को माइनस करके ऐड करना है। हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है तुम्हें इसको, फिर सम करना है उनको। एन के लिए वही रहेगी सेम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो तुमने एन ले तो रखा है, ये लिया तो है यहाँ पे, वही रहेगा एन। हाँ, मीन डिविएशन हर टर्म का होता है, और फिर इसका उसका मीन निकाल रहे हैं हम। सारे डिविएशंस का मीन निकाल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट पे कर दो। हर डिविएशन का हम फाइंड कर रहे हैं। दोनों कर दो। इसलिए उसको मीन डिविएशन बोलते हैं। डिविएशंस का मीन, you find all the deviations, take their modulus, positive part, and then तो तुमने तो पूरा वेव से पूरा ही मिस कर दिया। क्यों? हाँ, तो 5 क्लास में एक अटेंड किया तुमने। कब? मार्क्स मिल गए फिजिक्स के? कितने? और 40? हाईएस्ट कितने? फिजिक्स को तुम बहुत कैजुअली ले रही हो। पेपर भी शेयर नहीं किया, क्वेश्चन पेपर। हम्म। कब? वो नहीं लगता। ये तो पुराना वाला है। नहीं। अब इन सारे डिविएशन अलग अलग नहीं, डिविएशन को पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, मॉड लगा। डिवीजन में मॉड है ना फॉर्मूले में, तो उनको पॉजिटिव करो। मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज। हाँ, ऐड करके फिर 8 से डिवाइड करना था। इंड। हाँ। अच्छा। ओके। हाँ, तो उसकी फिर पॉजिटिव वैल्यू ले लो। हाँ, जिससे इसने किया है ना अभी, 4 - 10 6 होता है, -6 होता है, इसने इसको मॉड ले लिया। सारी वैल्यूज पॉजिटिव करके 8 से वापस डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर। सारे डिविएशंस की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, अलग अलग मत करो डिवाइड, एक बार वैल्यूज ले लो, उनको ऐड करके डिवाइड करो फिर। कहाँ किया है वो? तुमने तो अलग अलग कर दिया ना सारा डिवाइड। है? क्या? नहीं नहीं। इतना लेट कैसे हो गए तुम आज? कम? मिल गए मार्क्स? कितने? हिस्ट्री गॉट 70। वन नॉर्मल। 2 वीक्स। लास्ट वीक। तुमने भी तो लेट बाद में दिया था। अच्छा।
तुम शिफ्ट कर रही थी ना। मैम ने भेजा होगा 100%। आई माइट मिस, शी वोंट मिस। This time it will be summation xi minus x bar whole divided by observations. पॉजिटिव है हाँ। क्यों, अगर इसको नेगेटिव मोड नहीं लगाओगे तो आंसर जीरो जीरो होता है हाँ। ये देख लो एक बार तुम। रॉ डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसी के साथ दे रखा है, और ये क्लास इंटरवल, तीन तरह के डेटा होते हैं ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। हो गया। एक्स ऑब्जर्वेशन, वैल्यू, एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बार वो वैल्यू आ रही है। ये कौन सा था, ग्रेविटेशन। लिखना है तुम्हें ये। तो ये रॉ डेटा का हमने मीन निकाला, मीन डिविएशन में निकाल लिया है ना। अब एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, 170 कर लेते हैं, मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस बार में क्लास इंटरवल दे रखा, 170 का फर्स्ट पार्ट कर लो। दूसरा कौन सा है। तो बहुत पुराना है। हम्म। अगला टेस्ट ऑसिलेशन का होगा। तो ये तो बीमार हो जाते हैं फिजिक्स क्लास में, और मैथ्स क्लास में बीमार में भी आ जाती है। हम्म। पहले वाले का सेकेंड पार्ट। 7.2। 170 करो। 170 में अज्यूम मीन लेके तुम पहले मीन निकाल लो, फिर मीन डिविएशन करना, पहले मीन निकालो उसका ठीक है। 170, 170। 170 का फर्स्ट पार्ट करना है। पहले मीन निकाल लो, इस फॉर्मूले से, तुमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ये। हाँ, इससे मीन निकालो। इसको वर्टिकल कॉलम बना के लिखो। और ए अज्यूम मीन था, यहाँ लिखा तो है मैंने। ऑनलाइन कोई नहीं कर रहा आज, वो तो बीमार है। दिव्या आर्यमन का मंडे को टेस्ट है।
मैथ्स का किसी और टॉपिक का, तो आई अलाउड हिम टू। प्रिशा तो पता नहीं। पता नहीं, नो आइडिया। पूछ लो। हम्म। पूछ लो ना उससे एक बार। शी माइट बी कमिंग लेट। हम्म। अगर इस फॉर्म में ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो इसकी जो मिड वैल्यू होती है ना, वो ऑब्जर्वेशन बन जाती है। तो इन सारी सभी ऑब्जर्वेशन में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको अज्यूमेंट ले लेते हैं जनरली। और फिर ये वाला फॉर्मूला होता है, अज्यूम मीन। फिर डीआई निकालते हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं, वो डीआई आ जाता है। फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ आई डीआई आ जाता है। तो देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड रियल मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मीन निकालो, एक बार एक्स बार निकालो। यस, इसको वर्टिकल में लिखो, कॉलम बना के ना, 3 4 कॉलम बना लो। कॉलम बना लो ना, 3 4 पहले ही लिख लो। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। नॉर्मल डीआई से कर लो ना, एफ आई डीआई से कर लो। एक्स आई एफ आई से तो बड़ी वैल्यूज आएंगी बहुत। इसके बाद हम फिर एमसीक्यूज करेंगे मिक्स चैप्टर के, और एनी अदर चैप्टर यू वांट मी टू रिवाइज, आई विल डू दैट। मिक्स्ड। हाँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे ना, लिमिट्स करेंगे, और कुछ करना है रिवाइज, ट्रिको कर लेंगे और। ठीक है। ओके। अदरवाइज आई थॉट ऑफ डूइंग मिक्स क्वेश्चन एमसीक्यूज। फर्स्ट के इंटरवल क्या है, 0 to 100, फिर 100 to, कब तक है? ठीक। फ्रीक्वेंसीज बताओ। हम्म। पहला वाला बताओ। 9 10। 7 5 4। ठीक है, से आ गया। मिक्स किया मैंने कुछ। अच्छा, 500 600 मिस है ना। क्या बात है। तो ये एफ आ गया। अब अज्यूम मीन तुम क्या ले लोगे? मिडिल मोस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका है। ठीक है, तो इसकी मिड वैल्यू को मैं अज्यूम मीन ले लूंगा। एक्स आई क्या हो जाएगा? 0 + 100/2, दैट इज 50। और फिर जो क्लास विड्थ होती है ना, जैसे यहाँ पे क्लास विड्थ कितनी है, 100। कीप ऑन एडिंग 100। तो जाएगा 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750। सो द अज्यूम मीन आई टेकन एज 350। तुम 450 भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम आएगा। आई हैव टेकन अज्यूम मीन टू बी 350। नेक्स्ट कॉलम में यू राइट एक्स आई माइनस ए, विच इज बेसिकली डी आई। और इस बार मॉड नहीं लेना है, ठीक है। सब कुछ नया है तुम्हारे लिए। ए, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से हर ऑब्जर्वेशन में अज्यूम मीन माइनस करना है।
तो ये डी आई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाओगे एफ आई डी आई का। हाँ करो एक बार, फिर समझा देता हूँ मैं तुम्हें। ये तुमने वैसे टेंथ में किया हुआ है। अज्यूम मीन मेथड से फॉर्मूले तुम अभी बाद में लिख लेना, पहले ये लिखो। एक क्वेश्चन आएगा जेई में, वो डुएबल होगा, कर पाओगे तुम लोग, इजी आता है वो। अभी तो मीन ही निकाल रहे हैं, पार्ट ही कर रहे हैं। पार्ट ही तो था। मीन आ गया। उसके बाद मीन डिविजन निकालो। लेकिन इस बार मीन डिविजन पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाँ, एफ आई दिस टाइम विल बी यूजिंग मॉड वाई समेशन एफ आई। इसे मॉड नहीं लेना है, मॉड नहीं लेना है। तुम आज की कहानी क्या लेट होने की? हर बार लेट होने की नई कहानी होती है इसकी। क्या हुआ? पुतिन की गाड़ी के रास्ते में आ गई थी। चश्मा भी नहीं है, स्पेक्स? वो कहाँ से आ रही हो तुम? अच्छा। फोन तो आ रहा था किसी का, वो मम्मी का था। हम्म, आ गया। अब एफ आई डी डी एक्स सबको सम कर लो। और फिर देन देयर वाज अ फॉर्मूला व्हिच वी रोट इन द बिगिनिंग, अज्यूम इन का फॉर्मूला टू फाइंड द। हाँ वो ना उसका। हम्म। तुमने निकालो। पता नहीं, वो लूज हो गया था। वेल। हम्म। अब यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड मीन। मीन क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका पहले मीन निकाल रहे हैं, ठीक है? ये वाला देखो क्वेश्चन, या तुम वही लिख लो। 171st पार्ट। इसका हमें पहले मीन निकालना है, फिर बाद में मीन डिवीजन निकालेंगे। हाँ पहले मीन निकालो फिर बताऊंगा। मीन का फॉर्मूला सेम है जो हमने 11th 10th में किया था। हाँ। इसमें हमने जो मीट बिच की फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ए, उसको ए ले लिया, 350 को ए ले लिया। जो क्लास बिट होते हैं उसको दो से डिवाइड कर देते हैं। ये जो दो से डिवाइड, नहीं नहीं, 0 100 है ना, उसको दो से डिवाइड कर दो, 100 + 0/2। 100 to 200 डिवाइड बाई टू, ऐसे कर लेते हैं। तो सारे एक्स आई ऑब्जर्वेशन आ गए। अब नेक्स्ट कॉलम है एक्स आई माइनस ए का। तो हर ऑब्जर्वेशन में से 350 माइनस कर दो। हाँ। तो एक्स आई -350 किया, क्या वैल्यूज आ रही है बताना। ओके। राइट। हम्म। अब एफ आई डी आई कर दिया, -1200, 1600। हम्म। तो एफ आई डी आई कितना आ गया सबमिशन? 400। हाँ। 25। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। सबमिशन एफ आई कितना आया?
क्या समेशन एफ आई किया? दिस इज 400/50. सो एक्स बार आ गया 358, मीन आ गया, ठीक है, हाउ मीन 358, ये मीन आ चुका है। अब हम मीन डिविएशन करेंगे। 17 होता था पहले। 358, 350 + 8, समझ के कॉपी करो ना। 400/50 8 हो गया, 358 आ गया। ऐसा क्या? तो 400 नहीं आ रहा क्या सम? नहीं तो आना तो सेम आएगा। मेरे ख्याल 358 ही है, बिकॉज आज मैंने साउथ सेंटर में सेम क्वेश्चन किया है। 358 ही आ रहा था उनका भी। 300 -200 100 100 400, ठीक है, तो पूरा फिर डिवाइड किया। दिस इज ऑल्सो फाइन। इसके बाद क्या किया? FI UI, FI UI का निकाला तुमने? -12, -16, हम्म, -9, 0, 7, 10, 12 एंड 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया? क्लास बिट तो 100 है ना, 50 कैसे ली तुमने? क्लास बिट तो 100 है। H, ठीक है, डिविएशन निकाला तुमने। अब एक्स बार आने के बाद हम डिविएशन कैसे निकालेंगे? या तो यहीं पे कॉलम बना लो, या फिर अलग से कर सकते हो। सो नाउ मॉड एक्स बार कितना था? 358। ये कॉलम बनाओ। द नेक्स्ट कॉलम वुड बी FI मॉड XI, ज्यादा नहीं है, 1। या मीन डिविएशन करेंगे अब। मीन एक्स बार 358 आया ना, वो तो अज्यूम मीन था, हमने अज्यूम किया था कि मीन इतना हो सकता है, बट एक्चुअल मीन आया 358। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन आ चुका है हमारा अब। इस फॉर्मूले से आया नहीं, मतलब आ जाएगा अब। तो हर ऑब्जर्वेशन में से 358 माइनस कर लो। कोई कर रहा है बोर्ड पे? कर कर दो ना। कर दो, बहुत दिन हो गए। चलो। हाँ, वो टूट गया। XI 50 है ना, माइनस आएगा। तो सिर्फ वैल्यू लिख दो ना डायरेक्टली। आज तो वहीं पे कर दो ना डायरेक्टली। नहीं, मम्मी कर देंगे, बुला लो उनको। फिर हाँ, तो कैलकुलेटर मोबाइल ने कर दिया ना काम खराब सबका। हाँ, ये सारे काट दो ना, जो कट रहा है काट दो। हम्म। जो 308 आ रहा ना, उसी में तुम्हारा 100 माइनस। 1664।
972। 80। 90, 92। 92 है, 42 है ये। ठीक है। 990। अरे 200 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 माइनस कर दो। हाँ। 9, 9, 9 4। क्या? मीन डिविएशन अबाउट मीन कौन? फॉर मीन डिविएशन अबाउट द मीन। लिखवा है ना, इसलिए तो लिखा है मैंने। वो दैट इज द मीन डिविएशन, सब डिविएशन निकालो, फिर उनका मीन निकालो। दैट इज मीन डिविएशन अबाउट मीन। फाइंड ऑल द डिविएशंस एंड देन टेक देम। Deviation is the variation of the mean from each observation. 960। हाँ, पहले अज्यूम मीन लिख के मीन निकाल लिया। एक्स बार। कर लो। इसका मॉड किया, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई किया। वो फॉर्मूले में एफ आई आता है ना, डिस्क्रीट डेटा में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। कितना आ रहा है? ठीक है, अब एक्स आई माइनस 358 निकालो मॉड हर कॉलम में। पॉजिटिव वैल्यूज। 1200 माइनस 32। ठीक है। पता है क्या करती? 300 मानो उसको। 1200, 8 4 32। आई डोंट नो, होना चाहिए यहाँ पे। 1200। नहीं, 100 का डिफरेंस है ना, हाँ वो थ्री और वो है ना। तो थोड़ा नहीं, वैल्यू डिफरेंट आएगी बिकॉज ए 400 1200 माइनस 24। 186। हाँ। क्या करूँ? भूल जाता हूँ मैं भी। अब ऐड करो इनको। हाँ। नहीं नहीं, तुम्हारा तो ज्यादा, तुम्हारा यंग माइंड है, स्ट्रॉन्ग वेट लिफ्टिंग वाला माइंड है। नहीं, जब तुम मैन यू फोकस तो माइंड भी तो कर रहा होता है। मैथ्स करो। एफ आई से मल्टीप्लाई करो, एक बार वेरीफाई कर लो इसका सेम सेम आ रहा है हर वैल्यू। नहीं नहीं, एक बार चेक कर तो कर लो, इसका भी गलत हो सकता है। 108, 8, 92। ठीक है। अब ये तुम्हारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले से। यहाँ पे लिखोगे। क्या क्या हेट करती हो, कुछ ऐसा भी? यू लव, एंड यू लव पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड। छोड़ूंगी भी नहीं। हो गया। तो ओह। यस यस, बट नॉट रॉ, नहीं खा सकता मैं। एक आई ट्राइड वंस बट। हम्म।
हाँ तो इसको क्या करें, पता है क्या करेंगे? टू से नहीं, टू से मल्टीप्लाई कर दो। टू से मल्टीप्लाई, ताकि नीचे 100 आया, फिर डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? ये इजी तरीका होता है। तो ये आ रहा 157.92। एम आई राइट? नहीं। यस, यू आर राइट, आई एम लेफ्ट, ओके। तो ये वाला समझ में आ गया? क्यों? तो दिस वो मुझे लग रहा है ये बोलेगी सरफेस टेंशन। इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर एक्स बार की जगह, मीन की जगह मीडियन हो, इफ इन प्लेस ऑफ एक्स बार, if you have median, then it is called mean deviation about median. Summation fi mod xi minus x bar by summation fi। तुमने xi माइनस एक्स बार निकाला था, फिर उसको fi से मल्टीप्लाई किया था, तो न्यूमरेटर आ गया। और ये तुम बचपन में निकाल चुकी थी, डिवाइड कर दिया। हम्म। ऑन। ओके, ओके। It depends upon also which chapter. Is it, if it's rotational, then relative। अच्छा, फुल। ठीक। हम्म। अच्छा, फ्लूट ही चल रहा है। आई थिंक दे विल, हाँ, लाइक इनके स्कूल में तो आधा सिलेबस डिलीट कर दिया फिजिक्स में। बच्चे बिजी है ना बाकी चीजों में। राइट, ये अब हो गया, आगे बढ़े। मीडियन करते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं? काफी हार्ड होगा, हथौड़ा लाना पड़ेगा तुम्हें दिमाग का। दोज बुकलेट्स। इसलिए तो मैं तुम्हें एमसीक्यू कराऊंगा ना, इसके बाद आज सिलेबस कल खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। करेंगे हम, होएंगे। क्लास के नोट्स एक बार तो ढंग से कर लो। हाँ, वीडियो देखो फिर, और क्या। स्टैटिस्टिक्स में एनसीईआरटी लेवल ही आएगा। बट क्यों, पाइनोमियल पीएनसी में तो हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। स्ट्रेट लाइन में कितना करा है मैंने डिटेल में?
बायनॉमियल पीएनसी स्ट्रेट लाइन कितना डिटेल में किया हमने? हाँ वो कुछ नेक्स्ट, वो नेक्स्ट लेवल के अगले साल करेंगे ना हम। उतना नेक्स्ट लेवल नहीं दूंगा मैं इस बार जो मैंने कराया उस टाइप का दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? देख लो, अच्छा होगा। एग्जाम के बाद घर पे तुम रिलैक्स कर रही होंगी, प्रैक्टिस कर रही होंगी क्वेश्चंस की। दिल विल मीट अगेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्लास। हाँ तो क्लासेस एमसीक्यू करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ब्रेक उसके बाद, जैन के बाद, फेब मार्च। अब वापस आ जाओ। अगर हमें रॉ डेटा दे रखा है, सबसे पहले समझते हैं मीडियन क्या होता है। उस 2 मंथ में तुम अपना जो भी वीक पार्ट है ना, लाइक ड्राइंग है, मैथ्स है, वो सारा रिवाइज करना शुरू करना। 2 घंटे वेस्ट, 2 महीने वेस्ट मत करना। ये हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 ऑब्जर्वेशन 8 से डिवाइड करो, 10 है 10 से डिवाइड कर दो। लिखो मीडियन की डेफिनेशन लिखो। मीडियन इज मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ a given set of observations. तो अगर रॉ डेटा दिया हुआ है तो मीडियन कैसे निकलेगा? लिखो आगे, इन केस ऑफ रॉ डेटा, गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम्म लिखो, लिखो, लिख लिया? हाँ। इन a raw data, write observations in increasing order. In a raw observations in increasing order. In raw data, write observations in increasing order. If n is odd, if n is odd, then n plus 1 by 2th observation will be median। ठीक है? तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, सपोज 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 9 + 1 10, 10/2, दैट 5th ऑब्जर्वेशन जो भी होगा उस सीरीज में, वो मीडियन होगा। एंड इफ, अभी, इफ n इज इवन, पहले कुछ नहीं है कंफ्यूजन, एंड इफ n इज इवन, देन मीडियन विल बी मीन ऑफ मीन ऑफ is even, n is even, then median equals to mean of or average of n by 2th observation and n by 2th plus 1th observation। अभी तो शुरू ही हुआ है, अगली क्लास में। जो दोनों ऑब्जर्वेशन का तुम 2 से डिवाइड कर दो। तो वंस यू गॉट द मीडियन, देन मीन डिविएशन कैसे आएगा? मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन, बड़ा सिंपल है। जहां पे तुमने पहले मीन लिखा था ना, मीन हटा दो। अगर रॉ डेटा है तो समेशन मॉड एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइड बाय समेशन एक्स एन, सॉरी एन। ये हो जाएगा। रॉ डेटा का ये फॉर्मूला है मीन डिविएशन निकालने का। एक्स बार की जगह एम आ गया। दोनों सेम ही है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 162 का फर्स्ट पार्ट कर लो। 162 फर्स्ट पार्ट, 162 फर्स्ट पार्ट कर लो। बातें कम, काम ज्यादा। क्या? संडे को तो इस बिल्डिंग बंद होती है। हाँ। नहीं।
कुछ नहीं, बुरा होगा और क्या। उसके पापा बोल देंगे शी इज ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। फर्स्ट पार्ट। हम्म। शायद। कोई बात नहीं, मैथ्स डिफिकल्ट ही आता है। एक्चुअल पेपर में जिसके जीरो आते हैं ना मैथ्स में, उनकी 60 परसेंटाइल आ जाती है। ये की बात कर रहा हूँ मैं। 70 का तो नहीं होगा, सिलेक्शन हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल। स्टार, स्टार लगा होगा फिर वहां पे। फिजिकली हैंडीकैप्ड या कैटेगरी दिखाओ। 70 परसेंटाइल। 70%, ठीक है, 70 बोल रही है। अरे फाइनल परसेंटाइल देखो यहाँ पे। लुक एट, कहाँ है फाइनल परसेंटाइल। पेपर टू। फाइन, दिस इज ओवरऑल परसेंटाइल। हाँ। हाँ तो मतलब कम किया ना। स्पीड भोपाल हुआ था इसका। But she went to SEPT. These are the toppers. Look at the maths percentile, 99. She was online. इसका ओवरऑल परसेंट 99.9 है, 60 आती थी लास्ट ईयर। एप्टीट्यूड का वेटेज 200 मार्क्स का 50% है। इफ यू डू वेल इन एप्टीट्यूड यू स्कोर 99.99। हाँ बट शी गॉट स्पीड भोपाल अदरवाइज। तो अब 162 का वो वाला पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट। याद। यस एनी टाइम। यस। नहीं अदरवाइज गुड ऑल्सो। नहीं बहुत अच्छा है। सी आई टेल यू, SPA Delhi and Bhopal are better than SEPT. If I mean job wise, the people who get jobs they do much better. एक्सपोजर तुम्हें जॉब करना है, अपना काम करना है, एक्सपोजर देखना है उनका। उसके लिए भी SP भोपाल इज बेटर, SP इज बेटर। ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी। वो नाटक के थ्रू है ना। चलो 162 मीडियन निकालो पहले। ये 4 नहीं है, 42 है, देख लेना। लास्ट बट वन जो वैल्यू 42 है। क्या खाया हुआ है। 172। वो 162 का फर्स्ट पार्ट। एक लास्ट वाला था ना, ये वाला क्या लिया तुमने, 42 है ना ये। ठीक है। हाँ फर्स्ट पार्ट कर लो। एंड इसमें एक चीज ध्यान रखना। कहाँ गया। 162 है भाई। ये जो ऑब्जर्वेशन ये 42 है। दिस इज 42, ठीक। हम्म। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो सबको। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन सी हाउ मेनी। हम्म। हाँ तो कितना एन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 10/2 दैट फिफ्थ एंड सिक्स ऑब्जर्वेशन निकाल लो पहले। उसका मीन ले लो।
फिफ्थ प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू। बताओ क्या आ रहा है। 1 मिनट 30। हाँ, आगे बोलो। हम्म। हम्म। राइट। हम्म। राइट। n इज इक्वल टू 10 आ गया। तो मीडियन विल बी 10/2th प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टू, दैट इज फिफ्थ प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टू। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा आया, 1 2 3 4, 42 एंड 42 का एवरेज लेना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, तो ये मीडियन आ गया, ठीक है। अब मीडियन के बाद फॉर्मूला क्या था मीन डिविएशन का। मीन डिविएशन इज समेशन मॉड एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हर ऑब्जर्वेशन में से अब तुम क्या करोगे, मीडियन को माइनस करते जाओ, पॉजिटिव वैल्यू ले लो और 10 से डिवाइड कर दो। कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव लोगे। हाँ, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ आएगा ना, कंसेक्यूटिव होते ही हैं। क्या, कैसी बीमारी होती है, कोल्ड कफ? अच्छा, तो विटामिन सी, लाइक साइट्रस फूड लेती हो? त्रिफला खाया करो, गुड त्रिफला होता है ना, आयुर्वेदिक। ये तो ऐसे करती रहती है आप, ऐसे करती आंखों, दिखता ही नहीं था इसको पहले। अभी भी करती हो तुम, कई बार सिर पकड़ के बैठ जाती हो, रो के बाहर भी चली जाती हो रोते रोते। पापा को बुलाओ, मुझे नहीं पढ़ना। आ गया 8.7 आ गया। क्या, तुमने तो लिखा 87। मेरी तो ओके में, आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट। 13, 43 माइनस। हम्म, so this is mean deviation about median in case of raw data। अब डिस्क्रीट डेटा होगा तो मीडियन कैसे निकलेगा वो करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 168 का फर्स्ट पार्ट। 68 फर्स्ट पार्ट हटा दूं, ये लिख लिया। नाउ इफ यू बिन गिवन discrete observations like observation along with the frequencies, तो ऐसे केस में मीडियन कैसे निकलता है।
तो वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा है कुछ? जैसे सपोज ये फ्रीक्वेंसी 2 है, ये ऑब्जर्वेशन 10 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 13 है, ये 5 है। तो 2 2 विथ 3 5 हो गया, 5 5 10, ऐसे ऐड करते जाओगे। लास्ट जो वैल्यू आएगी सी एफ की, अगर वो सपोज आती है इवन, उसको चुपके से 2 से डिवाइड कर दो। ऑड अगर आती है, उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। और फिर तुम्हें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू किस सी एफ में फॉल कर रही है, किस में कंटेंट है। सपोज यहाँ पे सी एफ तुम्हारा 26 आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स आ रहा है 15। तो सिंस हमारा सी एफ बाई टू 25 था, 25 इसमें कंटेंट है, तो ये बन जाएगा द मीडियन। So this is how you find median when you've been given discrete observation along with the frequency। CF निकालना है इसमें। तो क्वेश्चन 168 का फर्स्ट पार्ट करो। एवर लिखो, तुम क्वेश्चन लिखो, वर्टिकल कॉलम बनाओ। X is observation, F is the frequency। The frequencies, how many times those? CF is cumulative frequency, वो ऐड करते जाते हैं। 168 का फर्स्ट बताना मेरे को, फर्स्ट पार्ट का एक्स बताओ। 15, 21, 3, बहुत छोटा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे। अच्छा, कैपिटल एन, लास्ट वैल्यू ऑफ सी एफ। हाँ, सी एफ निकालो अब। उसको छोड़ो, ये लिखो, क्वेश्चन लिखो एक बार। अरे उसको छोड़ो, तो ऐसे मैंने मन से लिख दिया था ना। फॉरगेट दैट, वो तो समझाने के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया था, तुम ये वाला करो। सी एफ कैसे निकलेगा पहले ये देखो। 3 3 + 5 कितना हो गया? 8 8 + 6 14 + 7 21 + 8। तो एन की वैल्यू 29 आ गई। ये तो ऑड आ गया ना ये। तो उसमें क्या करोगे, 29 + 1 और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया। यहाँ तक लिख लो, ये आ गया समझ में नंदिनी? जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको एन लिखते हैं। इनफैक्ट समेशन एफ आई भी वही होता है। समेशन एफ आई इज ऑलवेज एन। वो 29 आ रहा है। अब जरा यहाँ देखो कि सी एफ में ये 15 फॉल कर रहा है, इस वाले में फॉल कर रहा है 21 में। इसका मतलब दिस इज द मीडियन। मीडियन आ गया 30। उसके बाद कैसे निकालोगे मीन? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ये डिस्क्रीट डेटा है, तो इस बार हमें समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइड बाय समेशन एफ आई करना होगा। दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड। करो फिर, नेक्स्ट कॉलम बना लेना। व्हेन यू नीड टू राइट एक्स आई, हाँ, एक्स आई दिया हुआ है। मीडियन निकाला ना हमने, तभी तो डिविएशन निकालोगे। अरे यार, ऑब्जर्वेशन को एक्स आई बोलते हैं। एंड वो तो बाद में करोगे ना। जैसे ये हो जाएगा 15 - 30। पहले निकालो सारी वैल्यूज। 15 - 30 15 हो गए। 21 - 30 9 हो गया। हर ऑब्जर्वेशन से माइनस करो। एंड में तो सारे ऐड होंगे ना, समेशन है वो।
क्या हुआ, दिमाग में बैठी बात? प्रोटीन ले लो थोड़ा सा। दिमाग अगर कम काम कर रहा है तो। ये खाती है ना वो, नेल्स। हाँ तो उसके देखो ना तो, वैसे भी। हाँ। हाँ तो देखो ना इसका, इसका। खाना है तुम्हें भी? इधर तुम्हें ट्रीट मिल सकती है वैसे। इसके पास बैठना नेक्स्ट टाइम। कुछ के तो कुछ लोग मैंने देखा पाँव के भी खा लेते हैं। हाँ। 27। ये कितना आ रहा है, 3? दिस इज 0.5। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो। दिस इज 18, 0, 40। ऐड कर लो, 90, 40, 130, 148। ठीक है ना? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। बाई 29। क्या आ रहा आंसर? डिवाइड किया? वो समथिंग ही जरूरी है। वन, 5.1। चेक करो, आंसर यही है। अब हम करते हैं क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन। 169। आगे भी है, 169 करो। मोड का फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे कोर्स में, सिर्फ रॉ डेटा वाला मोड है। वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। 169। वो तो किया तो था अभी, जरूरत ही नहीं है उसकी तो। नहीं। नहीं, चेयर पे भी कर सकते हैं। चेयर से भी हो जाएगा। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस में। बाकी लोग तो हंस रहे हैं। तुम भी हंस रही हो। अब 169 में क्लास इंटरवल दे रखा है, तो ऐसे कैसे मीडियन कैसे निकलता है, उसका एक डिफरेंट वे है, वो कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है L+N/2 -CF/F इंटू क्लास विड्थ। नहीं, मोड नहीं है, ये मीडियन है। ये क्लास इंटरवल अगर दे रखा है, तो उस सिचुएशन में मीडियन निकालने का मास्टर ब्लास्टर है। बताओ, ऑब्जर्वेशंस बताओ। ओके। फ्रीक्वेंसीज बताओ। फ्रीक्वें कितना? पहले 5 था।
5, फिर अब तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो या बातें करोगे वापस से? सीएफ निकालो इसका। फाइंड सीएफ। एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। नहीं नहीं, जो अभी किया था। हाँ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF is CF of the class preceding कर लो। H is class width। नहीं, अभी वो लिखा है मैंने, देखो वहाँ पे। 5, 15, 35, 40। ठीक है। N आ गया 50। N/2 कितना आ गया? सही पकड़ी हो तुम। गुड। ये तुम्हारा 25। तो ये मीडियन क्लास आ गया ना? नहीं, ये L आ गया, ये CF आ गया, एंड दिस इज F। ठीक है। तो क्या आ रहा है इसका मीडियन? 80 या 50? मीडियन वुड बी एल। एल की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस CF कितना है? 15। N/2। N/2। N/2 ना? -15 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 20। नहीं, प्रीसीडिंग क्लास होता है भाई। देखते हैं अभी। मुझे तो इतना ही याद है। देखते हैं अभी। गूगल कर लो। मैंने बोला CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। अरे CF तो ही है ना, पूरा ही कॉलम CF है। 5 भी CF है, 15 भी CF है। ये मानते नहीं है बात किसी की। अपनी भी नहीं सुनती कई बार तो ये। तो फिर इसको मम्मी इसकी बात सुनाती हूँ। 25 आ गया। अब नाउ यू फाइंड द नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा अब? XI माइनस। XI निकाल लो पहले तो। फिर फाइंड मॉड XI माइनस मीडियन। मीडियन कितना है? 25। देन यू फाइंड FI इंटू XI माइनस 25। क्या? ये जो CF होता है ना यहाँ पे, वो होती फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। CF का जो कॉलम है, उस कॉलम में मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो CF होती है। हाँ, F तो वो है सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, दिस इज मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। हम्म। ये तो मीडियन आया ना अभी। वो करो अब। XI माइनस 25।
नहीं नहीं, एक्स मैंने स्टूडियो किया था। अच्छा, बाई चांस मीडियन भी वही आ रहा है। हाँ ठीक है, गुड इनफ। तो फिर तो वो सेम वैल्यू यूज हो जाएगी। अच्छा, कर लिया तुमने? कितना आ रहा, वैल्यूज बताना। ये 5 था ना, 20, दिस 15, तो कितना हो गया 5? 30 कहाँ से आ रहा है? तो दिस इज 5, 15, 15 माइनस ये 10 हो गया। ये कितना आ रहा है? 0। दिस इज, एंड दिस इज 20। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो। 100, 100, 0, दिस इज 50, एंड दिस इज 200। नहीं, हाँ। तो मीन डिविएशन कितना आएगा? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, इन सबका सम निकाल लो और समेशन एफ आई से डिवाइड करो। कितना है ये? 750, 450 ना। 450 डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था? 50 था ना। वो जो सी एफ लास्ट होता है वही होता है हमेशा वो। 9 आएगा। चेक करो। हम्म। तुम तो जाती रहती हो, कभी कभी तो आती हो, कभी बोलेगा आने दो। विजिटिंग स्टूडेंट तुम वैसे भी। खुद ही नहीं आई थी। हाँ, क्या आंसर चेक करो। 9। 169 का सेकंड पार्ट भी है क्या? देखो क्या है। नहीं। मोड की डेफिनेशन लिख लो, मोड क्या होता है। अच्छा, हो जाएगा। अब तो मोड की डेफिनेशन लिखो। पता है मोड क्या होता है? यस, mode is an observation which has the highest frequency. Mode is the observation having highest frequency. मोड का तो तुम्हारे में कैलकुलेशन का तो कुछ है नहीं, है कोई क्वेश्चन नहीं मोड वाला तो एज सच। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बचा हमारा। और फिर उसके बाद लिमिट्स और ट्रिगो के क्वेश्चंस कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यहाँ पे जो सी एफ यूज हो रहा है, दैट सी एफ इज सी एफ ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। वंस यू हैव डिसाइडेड, ये लास्ट वाला। ऐसा मत करो यार। 200, 300, 450 हिंदी में ऐड करो।